एक महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल तभी बोलता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, और वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसको केवल बोलना होता है। बोलने का भी फर्क है। यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और यह कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो शायद इस वीडियो के अंत होने तक आपका खुद के चुप रहने और कम बोलने के प्रति जो नज़रिया है वो बदल जाएगा, और आप पाओगे कि आपका कम बोलना आपको औरों से ज़्यादा बुद्धिमान और सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता, कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता, और कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना भी नहीं होता। 8 गुण जो केवल कम बोलने वाले लोगों में होते हैं, उनमें से पहला गुण है कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, कम बोलने वाले लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, तो सामने वाले को अपनी बात को रखने का मौका मिलता है, और सामने वाला आपकी चुप रहने पर यह नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लिसनर, सुनने वाले बहुत कम हैं। और अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हो, उसे समझ रहे हो। और जब कोई आपको यह कहेगा कि आप एक समझदार इंसान हो, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चुप रहकर किसी का दुख सुन लेना मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, इंसानियत होती है। और यह समझदारी अच्छी है तो यह बताओ, कम बोलना क्वालिटी है या फिर कमी? दूसरा गुण जो कम बोलने वाले लोगों में होता है वो यह है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में अपनी बात को कहना जानते हैं। एक ही लाइन में अपनी बात को कहने का, रखने का हुनर कम बोलने वाले लोगों में ही होता है। और जो कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को समझा सकते हैं, उनको सब इंटेलिजेंट कहते हैं। और जितने ज़रूरत से ज़्यादा शब्द आप बोलेंगे, उतना ही कम लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को जोर देकर समझाना है, तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके कहना सीखिए। कहानी मत सुनाइए। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है। तीसरा गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वह दिल के अच्छे इंसान होते हैं। कम बोलने वाले लोग अप्रोचेबल होते हैं, वह बातों को सुनना और समझना जानते हैं, और वह ज़रूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। इसलिए किसी को वह इरिटेट भी नहीं करते और ना ही दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। कम बोलने वाले लोगों का चौथा गुण है कि कम बोलने वाले लोगों में ज़्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। जो लोग कम बोलते हैं ना, उनमें पेशेंस यानी धैर्य का भंडार होता है, और वह फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास होता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं, और जितना टाइम वह बोलकर वेस्ट कर सकते थे, उतना टाइम अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। कम बोलने की वजह से यह जल्दी ही किसी से उलझते भी नहीं हैं, लड़ते झगड़ते भी नहीं हैं, और इसी कारण से उनकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होती है, और इसी की वजह से यह अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जब एक ही इंसान में इतने सारे गुण एक साथ मिल जाएं, तो उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। कम बोलने वाले लोगों का 5वां गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। कोई राज तब तक ही राज रहता है जब तक वह दिल में रहता है, और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और उनके मन के अंदर
चल क्या रहा है, इसको जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से यह कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी लूज हो और कोई उनका गलत फ़ायदा उठाए। वह कभी भी कुछ ऐसा अपने मुंह से नहीं बोलते जिसका उनको बाद में पछतावा करना पड़े, और यही गुण इनको सबसे ज़्यादा समझदार बनाता है, क्योंकि ये आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी और अपनी बुद्धिमानी से उसका हल भी ढूंढेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले लोगों का छठा गुण है कि कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। कम बोलने की वजह से यह जल्दी ही किसी से उलझते भी नहीं हैं और उनकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होती, इसीलिए वह मुश्किल से मुश्किल और नामुमकिन काम पर भी कंसंट्रेट करके सफलता पा लेते हैं। कम बोलने वाले लोगों का सातवां गुण है कि कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और उनकी पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक गंभीरता रहती है। कम बोलने वाले लोग ज़्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते और दूसरे लोगों के साथ में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से इनका जितना भी टाइम होता है वह उनके खुद के लिए होता है। वह अपना मैक्सिमम टाइम खुद अपने साथ बिताते हैं, अपने लिए बिताते हैं। कहने का मतलब है कि वह अकेले रहकर अपना समय बिताते हैं और अकेलेपन को बदल देते हैं सॉलिट्यूड में, यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला। और यह अपनी इस कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि चाहे आप इनको 1000 लोगों के बीच में छोड़ दीजिए, फिर भी यह खुद से ही कनेक्टेड रहते हैं। इनको अपना खुद का एग्जिस्टेंस पता होता है कि ये इन 1000 लोगों से अलग हैं और इसी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि कोई इनका साथ देगा या नहीं देगा, और यह बात इनको काफ़ी अलग और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। कम बोलने वाले लोगों का 8वां गुण है कि कम बोलने वाले लोग बहुत पीसफुल होते हैं, बड़े शांत होते हैं। जो कम बोलने वाले लोग होते हैं ना उनके दुश्मन होते हैं और ना ही कोई उनसे बराबरी की या टक्कर लेने की कोशिश करता है। जितना कम बोलोगे उतना कम प्रॉमिस आप किसी से करोगे, जितनी कम प्रॉमिस आप किसी से करोगे उतने ही आप कम प्रॉमिस तोड़ोगे और ज़्यादा पीसफुल और सेटिस्फाइड रहोगे। इस दुनिया में कम बोलने से इतने नुकसान नहीं हैं जितना ज़्यादा और उल्टा सीधा बोलने से होता है। जितना कम आप बोलोगे उतने कम हर्ट आप खुद होंगे, उतने ही कम हर्ट आप और लोगों को करोगे। आप खुद शांत रहोगे तो दूसरों को भी शांत रखोगे। तो ये मैंने आपको 8 क्वालिटीज़ बताई हैं जो लोग कम बोलते हैं, उनके कितने फ़ायदे होते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी हरकतें, आपका व्यवहार बोलता है। इसलिए आप शब्दों से बोलने की बजाय अपने व्यवहार से बोलना सीखिए। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, कम बोलिए तो आपको सफलता बहुत जल्दी हर क्षेत्र में प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।